और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें लखनऊ से है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से भारत की अखंडता के साथ या भारत की एकता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश में मुजाहिदीन आर्मी बनाकर प्रदेश में हिंसा फैलाने का षड्यंत्र। टीएनआरएफएफ और तबलीग तहरीक ग्रुप में युवकों को जिहाद के लिए उकसाया। पाकिस्तानी संगठनों से जुड़े कट्टरपंथियों का नेटवर्क पकड़ा गया है। कट्टरपंथियों ने अलग अलग शहरों में जिहाद के लिए युवकों को उकसाया है। ग्रुप में जुड़ने के लिए युवकों को हिंसा के लिए प्रमाण देना होता था, तो सरगना रजा के खाते में चंदा जमा। हिंसा फैलाने के लिए योजना बनाई गई थी। पाकिस्तानी नंबर मोबाइल से मिले और जांच जारी है। तो भारत में निशाना बनाने के लिए हिंदुओं को किस तरीके से युवाओं को आगे किया जा रहा है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो ये खबर सामने आई है लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हिंदुस्तान में हिंसा फैलाने की साजिश नाकाम कर दी है। मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने का षड्यंत्र था। टीएनआरएफएफ और तबलीग तहरीक ग्रुप ने एक ग्रुप बनाया था। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस ग्रुप में युवाओं को जोड़ा जाता था। सरगना रजा के खाते में चंदा जमा। हिंसा फैलाने के लिए योजना बनाई गई थी। पाकिस्तानी नंबर मोबाइल से मिले हैं और इसी को लेकर जांच जारी है कि आखिरकार इस पूरे गैंग के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। यह अभी भी एक बड़ा सवाल है। कहां से ये गैंग जो है संचालित किया जा रहा था, कहां से इनके पास पैसा आ रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी से मिलते जुलते कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अगर मैं छांगुर का जिक्र करूं तो गलत नहीं होगा। वहां पर भी कहीं ना कहीं भारत के सौहार्द को खतरे में डालने की कोशिश के चलते या भारत के प्रति एक गलत निगाह के प्रति देखने की जो कोशिश थी वो की जा रही थी। अब आपको ये भी बताते हैं कट्टरपंथियों का मिशन जिहाद आखिरकार है क्या। तो मिशन जिहाद नाकाम क्या है। कट्टरपंथियों ने शहरों में जिहाद के लिए उकसाया था और इसी के साथ सरगना रजा के खाते में चंदा भी जमा हुआ है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि हिंसा फैलाने के लिए योजना बनाई गई थी इसी को लेकर, और साथ ही पाकिस्तानी नंबर मोबाइल से मिले हैं और इसी को लेकर जांच जारी है कि आखिरकार पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के आका बैठे हैं कहां से और किस तरीके से वो अपना पूरा ये गैंग जो उनका सिंडिकेट है उसे कंडक्ट कर रहे हैं। मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने का षड्यंत्र था, लेकिन प्रशासन ने इस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। टीएनआरएफ तबलीग तहरीक ग्रुप ने जिहाद के लिए उकसाया और पाकिस्तानी संगठनों से जुड़े कट्टरपंथियों का नेटवर्क ये पकड़ा गया है। कट्टरपंथियों ने शहरों में जिहाद के लिए उकसाया है, युवाओं को एक ग्रुप बनाया है। तो अब देखिए कुल मिलाकर कई ऐसे मामले इसी साल में सामने आ चुके हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि जिनके जो दावे हैं पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं वो दावे पूरे तरीके से गलत है। पाकिस्तान जो बार बार ये कहता है कि आतंकवादी उसके वहां नहीं पनपते, लेकिन सच तो यह है शुभम कि पाकिस्तान से ही सारा नेटवर्क ये चलाया जाता है और पाकिस्तान के झूठ का बार बार पर्दाफाश होता है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के तमाम ऐसे प्रयास हो रहे हैं और ऐसे में बीते दिनों मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े हुए 4 लोगों को यूपी एटीएस की तरफ से इन लोगों को पकड़ा गया था और उसके बाद इन लोगों से यूपी एटीएस की पूछताछ जारी है। पूछताछ में लगातार हर दिन तमाम अहम बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब ये जानकारी सामने आई है कि इन लोगों की तरफ से 2 ग्रुपों को चलाया जा रहा था, जिसमें टीएनआरएफएफ और इसके साथ साथ तबलीगी करके 2 ग्रुप चलाए जा रहे थे। इन दोनों ग्रुपों में लोगों को जोड़ने का काम, साथ ही साथ युवाओं को खास तौर से इस ग्रुप में जोड़ने का काम, जिससे कि प्रदेश में एक ऐसी अव्यवस्था बनाई जाए जिससे कि पूरा का पूरा माहौल उत्तर प्रदेश का खराब किया जा सके। इसके तार भी पूरी तरीके से पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो 4 लोग पकड़े गए इनके पास से करीब अलग अलग तरीके से पाकिस्तान के कनेक्शन अब तक निकल चुके हैं। पाकिस्तान के कई फ़ोन नंबर, कई सारी ऐसी जानकारियां भी इनके पास से निकल करके सामने आई हैं जो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए किस हद तक ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल यूपी एटीएस इनसे वो तमाम चीज़ें जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इसके पीछे का जो प्रमुख सरगना है वो अभी कहाँ है, उस तक पहुँचने का प्रयास जारी है। जो प्रमुख तौर पर इसमें एक व्यक्ति और है जिसके खाते में अलग अलग तरीके से रकम भी पहुँचाई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस रकम को
हिंसा में कैसे तब्दील किया जाए, कहां कहां पर किस तरीके से इस रुपए को खर्च करना है, किस तरीके से लोगों तक पैसे पहुंचाने, और ये वो लोग होंगे जो देश के प्रदेश के माहौल को खराब करने का काम करेंगे। तो फिलहाल ये पूरी तरीके से नेक्सस जो लगातार प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसकी कमर तोड़ने का काम भी यूपी एटीएस और यूपी पुलिस की टीमें कर रही हैं। और उसी दिशा में इन 4 लोगों से अभी फिलहाल पूछताछ जारी है। तमाम बड़े अहम खुलासे आने वाले कुछ दिनों में पूछताछ के दौरान हो सकते हैं। बिल्कुल, तो बड़े खुलासे यहां पर हो सकते हैं और उन खुलासों का इंतजार रहेगा जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब होगा। शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की, यूपी में सौहार्द बिगाड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो सूबे के मुखिया ने कमान जब से संभाली हुई है तब से एक भी दंगा नहीं हुआ है और जो भी ये गुस्ताखियां करने की कोशिश की जा रही है उन्हें नाकाम किया जा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।